गूंज रहा है। आज है भाई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, हो ना। ये एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 की ब्लॉकबस्टर शुरुआत है मेरे भाई, है ना। अगर हम ओवरऑल बातचीत करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट की न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं ये टीमें दोनों की दोनों नेक टू नेक खड़ी होती हैं। ओके, T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान 24 जीत है, न्यूजीलैंड के पास 23 जीत है टोटल। मतलब एक मैच ना इधर जाता है, एक मैच उधर जाता है, और बिल्कुल ना एक तरीके से तराजू होता है ना, तराजू, है ना, कभी इधर कभी उधर। पेंडुलम इज अ वेरी गुड एग्जांपल। ऐसे ऐसे ये मैच लटकता रहता है इन दोनों के बीच में। कभी एक मैच इधर जा रहा है, कभी एक मैच इधर जा रहा है, कभी एक मैच इधर जा रहा है, कभी एक मैच इधर जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक मैच आगे है। पाकिस्तान 24 जीते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वही न्यूजीलैंड के पास 23 जीते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ब्रो, है ना। तो एक तरीके से पेंडुलम की तरह इन दोनों के मैचेस चलते हैं भाई। लेकिन वर्ल्ड कप की कहानी थोड़ी सी अलग है ब्रो, और वर्ल्ड कप की कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं भाई। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की कहानी की, तो कहीं ना कहीं भाई पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है न्यूजीलैंड को। टोटल 7 मैचेस इन दोनों के बीच में खेले गए हैं, और पाकिस्तान 5 मैचेस जीता है और न्यूजीलैंड 2 मैचेस जीता है भाई। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। पाकिस्तान कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है न्यूजीलैंड को। इफ वी टॉक अबाउट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप्स, तो यहां पर एक साइकोलॉजिकल एज जरूर रहता है पाकिस्तान के पास, और वहीं न्यूजीलैंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव के अंदर खेल रहा है भाई। ये बात तो सच है ब्रो। बाकी हाँ यार, वेदर के ऊपर बात करेंगे, हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, प्लेइंग 11 के ऊपर बात करेंगे, हर एक चीज हम बातचीत करेंगे अभी। लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं इन दोनों टीमों के बारे में ब्रो। सेट मैक्स पे ना अमिताभ बच्चन की मूवी इतनी बार रिपीट नहीं होती जितनी बार ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं बायलैटरल सीरीज, एंड दिस इज ट्रू। पिछले 3 साल के अंदर इन दोनों ने लगभग 25 मैचेस एक दूसरे के साथ खेल लिए हैं। इफ यू टॉक अबाउट T20 फॉर्मेट, इफ यू टॉक अबाउट वाइड बॉल फॉर्मेट, इन लोगों ने लगातार, ये लोग बायलैटरल्स खेलते रहते हैं। बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे सिक्योरिटी इशू को लेकर, न्यूजीलैंड गया नहीं था पाकिस्तान के अंदर, तो इन दोनों के लगभग इस वजह से भी थोड़े से ज्यादा मैचेस हुए हैं, क्योंकि वो पीछे जो मैचेस रुके हुए थे उसके मैचेस भी ऐड कर दिए गए इन पिछले 3 सालों के अंदर। तो ये दोनों टीमें एक दूसरे की वीकनेस को बहुत बेहतर तरीके से जानती है, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतर तरीके से जानती है ना। एक दूसरे के वीक स्पॉट्स पता है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है ना। सब मेरे ख्याल से तो याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत खेले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। अगर हम वही न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये नेचुरली एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, नेचुरली एग्रेसिव साइड है न्यूजीलैंड। पावर प्ले में अटैक करते हैं, मिडल ओवर्स के अंदर स्मार्ट रोटेशन भी करना जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्क चैपमैन की, ठीक ठाक रोटेशन करता रहता है मिडल ओवर्स के अंदर, एंड डेथ ओवर्स के अंदर कैलकुलेटिव इनिंग्स भी खेलते हैं, कैलकुलेटिव हिटिंग भी करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट डेरेल मिचेल एंड ग्लेन फिलिप, बहुत ही बढ़िया तरीके से कैलकुलेटिव गेम रहता है न्यूजीलैंड का। और नेचुरली अगर बात करी जाए तो ये एक एग्रेसिव साइड है। वहीं पर ही पाकिस्तान थोड़ा सा, जो हमने देखा था कि ना, थोड़ा सा रहता था डिफेंसिव अप्रोच को लेकर, है ना, थोड़ा सा अपने अंदर रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों ने अब मॉडर्न डे क्रिकेट की शुरुआत करी है, उस एग्रेसिव क्रिकेट के टेम्पलेट को फॉलो करना शुरू कर दिया है। यह भी सच है कहीं ना कहीं। लेकिन एक्चुअली जब बात आती है प्रेमादासा स्टेडियम की, कोलंबो की, तो वहां पर एक्चुअली जो फाइट होती है वो होती है स्पिन वर्सेस स्पिन। हालांकि पेसर्स के पास भी विकेट है, लेकिन जो मिडल ओवर्स के अंदर स्पिन कंट्रोल देते हैं उससे बेहतर कोई नहीं देता। कहीं ना कहीं अगर हम प्लेइंग 11 की बात करेंगे, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं एक बार ये आपके सामने प्लेइंग 11 लगा देता हूं दोनों टीमों की। यहां पर अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखते हैं तो इनके पास भाई ठीक ठाक स्पिनिंग ऑप्शंस हैं। शदाब भी है इनके पास, सैम अयूब भी रहता है, नवाज भी रहता है ना। इनके पास उस्मान तारिक है ना। इनके पास अबरार अहमद है ना, जो इनका गुरु सेट मिस्ट्री स्पिनर है। ओके, तो लगभग बहुत बड़ा स्पिनिंग साइड है, बहुत बड़ा स्पिनिंग साइड है। पेसर्स की बात करें तो ये लोग सलमान मिर्जा को खिलाएंगे और फहीम अशरफ को खिलाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों को ना कोशिश करनी चाहिए कि नसीम शाह को ऐड करके देखो। मेरे ख्याल से एक बढ़िया बॉलर है, बट अगर नहीं करना चाहते वो आपकी बात है। लेकिन हाँ, आप बाबर आजम को भी मेरे ख्याल से यहां पर 4 नंबर पे उसकी जगह नहीं बनती है, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं बहुत प्रैक्टिकली बातचीत करूंगा अभी। अगर हम यहां पर बाबर आजम का पावर प्ले के अंदर स्ट्राइक रेट देखते हैं भाई,
तो पावर प्ले के अंदर 86 का स्ट्राइक रेट है इस बंदे का, 217 बॉलें फेस करी हैं, 187 रन करे हैं यार। ये T20 क्रिकेट के अंदर पावर प्ले के रिकॉर्ड है। ठीक है, आपने ये चीज सोचकर उसको नंबर 4 पे खिला रहे हो, ठीक है, सारी बात समझ आ रही है यहां पर, लेकिन नंबर 4 तक आने तक कहीं ना कहीं 10-12 ओवर हो जाते हैं, है ना, 10-12 ओवर तक हो जाते हैं। हाँ, अर्ली कोलैप्स ना हो तो 10-12 ओवर हो जाते हैं, ठीक है। और अर्ली कोलैप्स हो जाता है, जो हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, वहां पर बाबर आजम को जो इनिंग्स खेलनी चाहिए थी वो नहीं खेला, वो मारने के लिए गया, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए गया और आउट हो गया, ठीक है। तो बाबर आजम का रोल क्या है मैं जानना चाहता हूं। और अगर 10-12 ओवर हो जाते हैं, क्या बाबर आजम के पास वो वाला गेम है जो एक्सेलरेट कर सके पारी को, या फिर जहां पर गेम रुका है वहीं कोई उसी गेम को कैरी करके सेम रन रेट के साथ चले? नहीं, जब जब बाबर आजम स्ट्राइक पर आता है रन रेट अपने आप डाउन जाता है। तो बाबर आजम की मेरे को नहीं लगता प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनती है अगर आप उसको नंबर 4 पे खिला रहे हो। इससे अच्छा आप उसको ओपनिंग ही करवा लो भाई, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ब्रो। बाकी ये जो रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स ने तो भाई मतलब हाहाकार मचा दिए, क्या क्रेजी रिकॉर्ड्स है, माय गॉड, लेजेंड ब्रो, कसम से लेजेंडरी रिकॉर्ड्स हैं ब्रो ये। भाई सच में सोचने वाली बात है, कोई भी खिलाड़ी 217 बॉलों खेल के 187 रन्स कर रहा है, वो भी पावर प्ले के अंदर, ये एक अजीब सी सोचने वाली बात है। एंड अगेन टीम उसको नंबर 4 पे खिला देती है T20 फॉर्मेट के अंदर। ये क्या सोच है? हाँ, ये सोच कहीं ना कहीं अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो ये सोच है कि अर्ली कोलैप्स से बचा जाए, ठीक है, कि बाबर आजम। लेकिन क्या बाबर आजम को आप लोगों ने इतना स्ट्राइक रेट इवन हर दुनिया में हर कोई बात करता है उसके स्ट्राइक रेट की, उसने खुद एक चीज अब प्रेशर ले रखी है, एंड वो प्रेशर का नतीजा था वो वाला शॉट जो अक्षर पटेल के खिलाफ खेला था अर्ली कोलैप्स होने के बावजूद, ठीक है भाई। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आप फकर जमान को ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। बाकी ये जो आपकी प्लेइंग 11 है इसके अंदर, हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम स्पिन वर्सेस स्पिन देखें तो आपके पास स्पिन ज्यादा वॉल्यूम के अंदर रहता है, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, क्या न्यूजीलैंड के पास कम स्पिन है? चलो ठीक है, हां, दिखाई कम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके अंदर इनके पार्ट टाइम स्पिनर्स ऐड कर दें, लाइक रचिन रविंद्रा, लाइक ग्लेन फिलिप, तो इनके पास भी स्पिन वॉल्यूम ठीक ठाक हो जाता है। एक तरीके से इनके पास भी 4 स्पिनर्स हो जाते हैं, इट्स सोडी, सेंटनर एंड रचिन रविंद्रा एंड ग्लेन फिलिप। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्टेस्ट अगर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है कि यार पाकिस्तान के पास स्पिन अच्छा है तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन ब्रो आई पर्सनली थिंक सो कि ये मैच बहुत टाइट होने वाला है। न्यूजीलैंड, अगर हम सिर्फ स्पिन की भी बात करें तो न्यूजीलैंड अच्छा खासा फाइट दे सकता है अपने स्पिन अटैक से भी। हां, यहां पर एक चीज हमने नोटिस करी है, जितने भी मैचेस हुए हैं प्रेमा दासा के अंदर, यहां पर पहली इनिंग के अंदर डिग्री ऑफ स्पिन बहुत ज्यादा है। जो हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा, पाकिस्तान को इतना बड़ा बड़ा स्पिन मिला, इतना बड़ा बड़ा 2.6 डिग्रीज, और लगभग सेकंड इनिंग के अंदर वो डिग्री ऑफ स्पिन आधा हो जाता है। सो ये भी एक रीजन हो सकता है जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ चेस किया सेम ग्राउंड के ऊपर, ये भी एक रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है ना। तो कहीं ना कहीं ब्रो ये मैच तो भाई बहुत जबरदस्त होने वाला है, बराबर की इन दोनों की टक्कर रहती है। आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान जरूर आगे है, लेकिन अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो एक तरीके से पेंडुलम की तरह ये इधर या फिर उधर, इधर उधर चलता रहता है भाई, ठीक है, कोई इतना वो डिफरेंस नहीं है। 24 अगर पाकिस्तान के पास है, 23 वहीं पर ही न्यूजीलैंड के पास भी है भाई। ओके, अब हम थोड़ा सा अगर स्पिन वर्सेस स्पिन देखते हैं, यहां पर सुप्रीमेसी, स्पिन सुप्रीमेसी देखते हैं। कहीं ना कहीं उस्मान तारिक ने आते ही बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है इस वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर मजेदार क्रिकेट खेली है भाई। अगर हम रिकॉर्ड्स देखते हैं, उनका बेस्ट स्पिनर और इनका बेस्ट स्पिनर, तो उस्मान तारिक काफी ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। एंड ये ऑब्वियसली वजह है उसका 2 सेकंड का जो पोज है, जस्ट अंडर 2 सेकंड का पोज है, वो कहीं ना कहीं इसको मदद देता है। और उस्मान तारिक के पास वेरिएशन भी है उस पोज के साथ, इसमें कोई डिनाई कर ही नहीं सकते हम। जिस बंदे की तारीफ बनती है हम तारीफ करेंगे, लेकिन जिस बंदे की तारीफ नहीं बनती उसकी क्यों करेंगे। शादाब खान को आज आप हल्का सा पिच से मदद हटा दो, हल्की सी मदद हटा दो, आपके सामने हो जाएगा शादाब खान, आपके सामने होगा। लेकिन टीम उसको फेवर करती है, ये सच सच साफ साफ दिखाई देता है। शादाब खान की कुछ दोस्तियां बहुत गहरी हैं पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों के साथ, जिसकी वजह से हमने ये चीज देखी है कि शादाब खान को हमेशा टीम का हिस्सा बनाया जाता है। इमेजिन गाइस, पिछले मैच के अंदर जब बाबर आजम है ना, बाबर आजम जहां परफॉर्म कर सकता था यार, सामने नामीबिया थी, बाबर आजम क्यों नहीं मारता बाबर आजम यार,
मारता, लेकिन आपने शादाब खान को यूज करा छोटी टीम के साथ, क्योंकि उसकी जगह पक्की हो सके अगले मैच के लिए। ठीक है भाई, आपने शादाब खान को उसका चौथा ओवर तब दिया जब 8 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे। क्यों? क्योंकि एक और विकेट शादाब खान ले जाए, ताकि हमारे पास एक रीजन हो शादाब खान को डालने का। ये बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेली जा रही है ब्रो। शादाब खान को जबरदस्ती इंक्लूड किया जा रहा है। हां, वो एक ऑलराउंडर है, लेकिन क्या वो एक क्वालिटी ऑलराउंडर है? नहीं, वो एक क्वालिटी ऑलराउंडर है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो इस चीज के बारे में सोचा जाए। और अगर हम वेदर की बात करते हैं भाई, वेदर यहां पर रहता है ब्रो, कहीं ना कहीं आज बारिश के चांसेस हैं, 75% चांसेस ऑफ रेन है। तो ये बात तो तय है भाई कि मैच होने में कहीं ना कहीं शायद मैच में रुकावट आए। अगर मैच शुरू भी हो जाता तो शायद बीच में रुकावट आए, लेकिन अगर हम सिर्फ मैच टाइम के ऊपर बोले तो 75% चांसेस ऑफ रेन है। बट आई रियली विश मजा खराब नहीं होना चाहिए भाई, है ना। मैच होना चाहिए, सुपर 8 का पहला मुकाबला है, एंड वी वांट टू सी इट ब्रो। और ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है। और अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं प्रेमादासा स्टेडियम के अंदर, पाकिस्तान के क्या रिकॉर्ड्स है और न्यूजीलैंड के क्या रिकॉर्ड्स है, वो आपके सामने है भाई। कहीं ना कहीं यहां पर न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड्स ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान से, लेकिन ये कहानी है 2009 की। इट्स बीन 17 ईयर्स। न्यूजीलैंड ने 17 साल से प्रेमादासा स्टेडियम में एक सिंगल मैच नहीं खेला है, और ये दोनों मैचेस श्रीलंका के साथ जीता था न्यूजीलैंड, एक 22 रन से, एक 3 रन से। लेकिन कहानी सीधा 17 साल पुरानी हो जाती है। अभी ऑब्वियसली 2009 नहीं है, 2026 चल रहा है। तो न्यूजीलैंड किस तरीके से यहां पर परफॉर्म करता है, वो सीधा काफी टाइम से बायलैटरल सीरीज से न्यूजीलैंड इंडिया के अंदर ही है भाई, है ना। तो इंडिया की पिचेस को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका है, एडजस्ट कर चुका है। तो अचानक से आप श्रीलंका जा रहे हो, श्रीलंका की पिचेस पे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए ये एक डिसएडवांटेज होगा। और ये एडवांटेज सीधा सीधा पाकिस्तान के पास चला जाता है भाई, क्योंकि पाकिस्तान वहां पर काफी वक्त से और प्रेमादासा के अंदर मैचेस खेल भी चुका है अब। ठीक है भाई, 2 मैचेस तो मेरे ख्याल से प्रेमादासा के अंदर इन्होंने खेल लिए, 2 नहीं 1 खेला है इंडिया के साथ, इंडिया वाला इन्होंने खेला है प्रेमादासा के अंदर। कहीं ना कहीं इनको आइडिया है। ओके, बाकी एक ही चीज़ बोलूँगा यार, ये जो रीसेंट फॉर्म दोनों टीमें कैरी करके चल रही है, इस पर आप फटाफट से नज़र मार लो। और एवरेज टोटल की बात करूँ तो यहाँ पर 151 ओवरऑल एवरेज टोटल रहता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पिछले 5 मैचेस की, तो यहाँ पर रन्स लग रहे हैं मेरे भाई, रन्स लग रहे हैं मेरे भाई। ऐसे ही नहीं बोल रहा भाई, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे ने भी इसी ग्राउंड पर चेस करा है 178, है ना। इंडिया ने 175 करा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे यहीं पर हुआ है। ओके, जिम्बाब्वे ने 169 किया था। अगर हम इन 5 मैचेस की आखिरी 5 मैचेस अगर हम उठाते हैं प्रेमादासा स्टेडियम के अंदर, मेरे ख्याल से इंग्लैंड और श्रीलंका का भी हुआ था बायलैटरल के अंदर, नहीं मेरे ख्याल से वो कैंडी के अंदर हुआ है, शायद प्रेमादासा में मेरे ख्याल से नहीं हुआ है ना। अगर हम ओवरऑल लगभग अगर हम एक आइडिया लगाए तो 175 टोटल यहाँ पर बन रहा है ब्रो। फर्स्ट इनिंग के अंदर 170 के आसपास बन रहा है, यहाँ पर 172 173 एवरेज टोटल बन रहा है ना। जो एक खौफ है कि यहाँ पर एक स्लो विकेट है, स्पिन बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है, ऐसा कहीं ना कहीं यस है, लेकिन रन्स हैं ब्रो। अगर आप स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जो जिम्बाब्वे ने खेली है, मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इफ वी टॉक अबाउट दोस काइंड ऑफ पिचेस भाई। ओके, जिम्बाब्वे इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। जिम्बाब्वे ने यहां पर 2 बड़ी टीमों को हराया है, श्रीलंका जो एक होम साइड है, और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी के जायंट्स को। एक तरीके से पहला हाथ तो इन्होंने मारा है भाई इनके ऊपर, है ना, पहला हाथ तो इन्होंने फेरा है यार जिम्बाब्वे ने। और दिस इज द रीजन जो ऑस्ट्रेलिया अटक गई थी कहीं ना कहीं, है ना। तो भाइयों फिलहाल मैच हो, जबरदस्त मैच हो, हेड टू हेड ऑल ओवर ये बताता है हमको। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूं कि यार ये मैच होना चाहिए। बारिश के कारण यार वो ना मूड सा खराब हो जाएगा यार, सुपर 8 का पहला मैच है और बारिश के कारण धुल जाए, नहीं यार ये बर्दाश्त नहीं है। कल अहमदाबाद के अंदर भी मेरे ख्याल से 3-4% है चांसेस रेन के, जहाँ 0% दिखाता है हमेशा इंडिया के अंदर। वैसे तो वहाँ नहीं होने वाला कुछ भी हिसाब किताब, 2-3% तो क्या ही है, लेकिन यहाँ पर 75% ऑफ चांसेस ऑफ रेन दिखा रहा है। तो ये एक थोड़ा सा मजाक किरकिरा करने वाला सीन ना हो भाई। वी वॉन्ट टू सी अ गेम, एक अच्छा फाइट देखना है हमें, न्यूजीलैंड पाकिस्तान का गेम देखना ही देखना है भाई। तो प्लीज़ बारिश स्टे अवे, है ना यार, प्लीज़ प्लीज़ बारिश अभी हमें ना मैच देखने देना भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। चलो भाई, अब मैं मैसेजेस पढ़ने के लिए आ रहा हूँ ब्रो। मैसेजेस अब फटाफट से हम मैसेजेस की शुरुआत करते हैं पढ़ने की भाई। लेट्स गो विद द फ्लो ब्रो।
भाइयों ये सही लग रहा है ना मेरा ओवरले जो मैंने अभी लगाया है? ये वाला बढ़िया है ना यार? यार एक सेकंड, मैं ना माउस का कलर चेंज कर रहा हूँ यार। मेरा ना माउस का जो कलर है ना वो खो जाता है यार। रुको मैं ना पीला कर लेता हूँ। यस ब्रो, हो गया। लेट्स गो ब्रो, अब मैसेजेस पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हेलो हेलो कमेंटर भाई, क्या हाल चाल है? पाईजान पाईजान क्या हाल है? वधिया वधिया ब्रो। आज वेदर क्या है? क्या आज ओवरकट हो सकता है बारिश के कारण? बिल्कुल पाजी, ऐसा पॉसिबिलिटीज हैं कि बारिश के कारण आज जो है ओवर्स जो है कम होगा। पाजी लव फ्रॉम केक शॉप। ओह माय गॉड, कसम से इतनी मोहब्बत। बारिश है, यस बारिश के चांसेस आज हैं। दिस इज ट्रू ब्रो, ये तो सच है ब्रो। XLR ODI ODI क्या क्या ODI क्या हाल है पाजी? अब वधिया वधिया पाजी वधिया। पाक पाक पी लिया जाएगा, हो सकता है होपफुली बारिश ना आए, बस न्यूजीलैंड बाकी काम कर देगा। हाँ यार वही कह रहा हूँ, बारिश नहीं चाहिए, बारिश नहीं चाहिए यार। पाकिस्तान की बॉलिंग, शाहीन नसीम जब न्यूजीलैंड के अटैकर्स के सामने फेल हुई तो वहाँ के एक्सपर्ट ने इंडिया के अभिषेक शर्मा का एग्जाम्पल दिया, ऐसे प्लेयर गेम बदल देते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग जब न्यूजीलैंड के अटैकर्स के सामने फेल हुई तो वहाँ के एक्सपर्ट ने इंडिया के अभिषेक शर्मा का एग्जाम्पल दिया कि ऐसे प्लेयर गेम बदल देते हैं। किस चीज़ में? बॉलिंग फेल हुई है तो अभिषेक कैसे? मतलब मैं समझा नहीं पाजी, थोड़ा सा मेरे को समझाओगे यार? राशिद लतीफ़, इनका मानना है कि अभिषेक के पास प्लान भी नहीं है, अगर उसकी हिटिंग नहीं चली तो वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाएगा। भाई देखो, मैं सिर्फ एक चीज़ मानता हूँ इस चीज़ को लेकर भाई। देखो यार ओगी भाई, वो उसके 3 डक्स आए हैं, ठीक है? हर खिलाड़ी की लाइफ में ये पार्ट आता है, चाहे सूर्य कुमार यादव हो चाहे विराट कोहली क्यों ना हो यार। इतना बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हम अभिषेक और विराट का, बट हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जब इतने बड़े खिलाड़ी की लाइफ में भी ये सिचुएशन आ सकती है, 3 डक्स आ सकते हैं, तो यार अभिषेक की लाइफ में क्यों नहीं आ सकते? अभिषेक क्या क्या है फिर अभिषेक, अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो यार ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी। अभिषेक के डक्स ज़रूर आए हैं एंड हम सब उस चीज़ से परेशान हैं। ओके, अगर बात होती है अभिषेक के पास प्लान बी नहीं है तो उसने प्लान ए में ही A+ क्रिकेट खेल दिया मेरे भाई। ओके, वो इसी वजह से नंबर 1 है। अगर बोला जाता है ये स्लोगर है, अगर यही बोल रहा है ना मोहम्मद आमिर की अभिषेक स्लोगर है, अगर ऐसा स्लोगर रैंक 1 दुनिया पे राज कर सकता है, ICC का नंबर 1 स्पोर्ट ले सकता है, ऐसे स्लोगर की हमें बहुत जरूरत है। आप ऐसा स्लोगर एक बनाकर दिखा दो, फिर जाओ। अरे तुम ऐसा खिलाड़ी बनाकर दिखा दो, स्लोगर तो दूर की बात है। अगर आप स्लोगर बोलते हो, वैसे तो हम नहीं मानते, बट अगर आप मानते हो तो लो भाई, ये इसका गेम है। ही इज अ नंबर वन ऐसे तो नहीं हुआ है ना? तो ऐसे हमें दे दो भाई, हमें 5-6 स्लोगर और चाहिए फिर ऐसे, अगर एक्चुअली यही आपकी थॉट है तो।